साथियों नमस्कार। मैं रमकेश योगी, प्रवक्ता हिंदी, योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की संभावित उत्तरमाला के बारे में। तो आइए साथियों, उत्तरमाला के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 100 तक। पहला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किससे हुआ है? विकल्प हैं मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी मागधी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश। उत्तर रहेगा अर्धमागधी अपभ्रंश। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से ही अनुपम नहीं ठहरती, वरन भारत की सांस्कृतिक विरासत से भी ये बेजोड़ सिद्ध होती हैं। यह कथन किसका है? विकल्प हैं बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये विकल्प है बाबू गुलाब राय। उत्तर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, जिस प्रकार मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। यह कथन किसका है? विकल्प सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? विकल्प हैं खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रज, मालवी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बुंदेली, भगेली, मेवाती, दक्षिणी, मैथिली। तो सही उत्तर होगा ए विकल्प, खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रज। प्रश्न 5, रीतिकाल के किस कवि को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है? विकल्प बिहारी, देव, घनानंद, सेनापति। तो सेनापति उत्तर सही होगा। नंबर 6 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग के निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा है? विकल्प 1 बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशीनाथ खत्री, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, गुलाब राय। तो सही उत्तर होगा ए विकल्प, बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा जबकि प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा। अगला प्रश्न है 7वां, रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य ने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना की है? विकल्प रहेंगे भरतमुनि, शंकुक, भट्टनायक, भट्ट लोलट। तो सही उत्तर होगा भट्टनायक। नंबर 8 है, अंगीकरोति ये काव्यम शब्दार्थावन अलंकृति, असो न मन्यते कस्माद अनश्नु मन अलंकृति। ये कथन किस अलंकारवादी आचार्य का है? विकल्प हैं भामा, दंडी, वामन, जयदेव। तो यह कथन जयदेव का है, चंद्रालोक से। नंबर 9, वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ के लेखक का नाम है? आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य रुद्रट। तो ये ग्रंथ है आचार्य कुंतक का। विकल्प ए सही है। 10वां प्रश्न होगा, रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसे चुनिए। रसविलास आचार्य चिंतामणि, रस सारांश भिखारीदास, रस प्रबोध आचार्य तोष, जगत प्रमोद पद्माकर। तो सही उत्तर होगा जगत प्रमोद पद्माकर। यह युग्म गलत है क्योंकि जगत विनोद है पद्माकर की, न कि जगत प्रमोद। नंबर 11 है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट्ट, पूरा किया बिसाउणा, बहुरी न आवो हट्ट। कबीर की साखी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक भक्ति के तेल से भरकर दिया। बिल्कुल, कवि ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बात ही डाल दी है। कवि ने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में सांसारिक लेना देना पूर्ण कर लिया है। वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गया है। यहाँ सांग रूपक का निर्वाह हुआ है।
तो इसका सही उत्तर होगा बी, कवि ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बाती डाल दी है। यह सत्य कथन है। प्रश्न 12 है, हाथ पांव सिर आँखें इत्यादि सबके सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। यह कथन किस निबंध से है? तो ये कथन है मजदूरी और प्रेम निबंध से, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। प्रश्न 13, आधे अधूरे नाटक में सावित्री को की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ? सावित्री की बड़ी लड़की थी बिन्नी। बिन्नी का विवाह मनोज के साथ हुआ था और इसमें मनोज विकल्प है ही नहीं, विकल्प है सिंघानिया, सोहन, मोहन, जुनेजा। तो ये प्रश्न डिलीट होगा क्योंकि सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी का पति मनोज था। प्रश्न 14, स्कंदगुप्त नाटक में धनकुबेर की कन्या का क्या नाम है? कमला, विजया, जयमाला, रामा। तो धनकुबेर की कन्या का नाम है विजया। प्रश्न 15 है, गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गोविंद स्वामी नंददास, कुम्मन दास कृष्णदास, छीत स्वामी चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी छीत स्वामी। तो कुम्मन दास और कृष्णदास दोनों ही शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, न कि विठलनाथ के। तो उत्तर होगा बी। प्रश्न 16, एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है तो दूसरी में व्यक्ति। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? अशोक के फूल, जीने की कला, चेतना का संसार, श्रद्धा और भक्ति। तो ये निबंध लिया, ये पंक्ति ली गई है श्रद्धा और भक्ति निबंध से। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वहाँ से है ये। 17वां प्रश्न है, जाकर शीशे में मुँह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगने तक को मिलता नहीं पाते होंगे। यह कथन किस पात्र के प्रति है? देखिए ये गोदान उपन्यास से कथन है और उत्तर सही होगा धनिया का होरी के प्रति। धनिया होरी से कहती है। नंबर 18 है, देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरती बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाड़ी प्रीत ने थोरी। इस दोहे में निम्न रस और स्थायी भाव है। उत्तर होगा बी, श्रृंगार रस और रति स्थायी भाव। ये राम और सीता पहली बार जब एक दूसरे को देखते हैं तो वहाँ का दृश्य है ये। प्रश्न 19 है, भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है? छत्तीसगढ़ी, तेलुगु, सीखरवाड़ी, भरतपुरी। सही उत्तर होगा ए, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न 20, बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है जितना बड़ा सूरदास में है। यह कथन किसका है? ए, डॉक्टर नगेंद्र, बी, आचार्य MP द्विवेदी, सी, आचार्य HP द्विवेदी, डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 21 है, मैला आंचल उपन्यास में किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया है? सुमृत दास, कालीचरण, बालदेव, रामकृपाल सिंह। तो सही उत्तर होगा ए, सुमृत दास। 22वां प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी बस वर्तनी हो गई थी कि वे उसे अपने भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? जयशंकर प्रसाद, घनानंद, निराला, देव। उत्तर बी होगा घनानंद। 23वां प्रश्न, चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। शुरू में चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक का है? ए, बाबू श्याम सुंदर दास, बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी, डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
प्रश्न 24 है, उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल की संज्ञा प्रदान करने वाले इतिहास लेखक का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्र बंधु। तो सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने ही रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था, जबकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। प्रश्न 25 है, हरियाणवी के लिए ग्रेगरसन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में बांगर शब्द का प्रयोग किया है, जो कि बांगर से बना है। बांगर का अर्थ होता है समतल भूमि, गीली भूमि, ऊंची नीची भूमि, रेतीली भूमि। सही उत्तर होगा बी, गीली भूमि। प्रश्न 26, प्रगतिवाद के काव्य को साहित्य मात्र को व्यक्तिवादी यथार्थ बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रभावित किया, ये कथन निम्न में से किसका है? नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर देवराज। सही उत्तर है बी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 27, हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखक की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य विनोद मिश्र बंधु। तो उत्तर होगा डी, हिंदी साहित्य का विनोद नहीं लिखा मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने लिखा है मिश्र बंधु विनोद। प्रश्न 28, इनमें से एक समालोचक शुक्ल परंपरा से हटकर है, उन्हें चुनिए। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 29 है, सिद्धांत और अध्ययन किसकी काव्यशास्त्रीय रचना है? बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामविलास शर्मा। सही उत्तर है ए, बाबू गुलाब राय। 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मातृश्वसा, सुघट्ट, हिंगू, मजीठ। तो सही उत्तर होगा सुघट्ट, क्योंकि हिंगू तत्सम है, हिंगू का तद्भव होता है हींग। मजीठ संस्कृत भाषा का शब्द है, मजीठ का अर्थ है एक आयुर्वेदिक लता, जिसे बोलते हैं मजिष्टिका। तो सही उत्तर होगा सुघट्ट। प्रश्न 31 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अखरोट, कंगन, लोचन, ईख। तो सही उत्तर है लोचन। प्रश्न 32, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में ही छायावाद है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर होगा बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न 33, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती है। उक्त कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो ये कथन जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का है। तो सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 34 है, निम्न में से एक कवि अष्टछाप के कवियों में नहीं है, उन्हें चुनिए। कुम्भनदास, कृष्णदास, शीत स्वामी, अर्जुन दास। तो सही उत्तर होगा डी, अर्जुन दास। प्रश्न 35, कवि घनानंद को किस मुगल बादशाह ने देश से निकाल दिया था? अकबर, मोहम्मद शाह रंगीले, औरंगजेब, बाबर। सही उत्तर होगा बी, मोहम्मद शाह रंगीले। प्रश्न 36 है, यात्राव्रत और यात्राव्रत लेखक की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? ज्योतिपुंज हिमालय, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, अरे यायावर रहेगा याद, डॉक्टर रघुवंश, बद्रीनाथ की ओर, कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। तो सही उत्तर होगा बी, अरे यायावर रहेगा याद, ये अंग्रेजी का यात्राव्रत है। प्रश्न 37 है, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? विकल्प है 16 जुलाई 1893, 15 अगस्त 1898, 31 जुलाई 1937, 10 जून 1896। तो सही उत्तर होगा 16 जुलाई 1893। प्रश्न 38 है, रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि घनानंद विषय कौन सा कथन सत्य नहीं है? कवि घनानंद के भाव व्यक्तिगत अतएव स्वच्छंद हैं। प्रेम की पीड़ा को कवि ने सच्चे हृदय से अपनी पूर्णता में भोगा था, अतः अभिव्यक्ति सटीक है।
सटीक मार्मिक हुई है। सी है घनानंद का काव्य भावों की अंतर्भूमि से विलग वस्तु की नींव पर निर्मित है। कवि के भाग में प्रेम का हर्ष बदा ही नहीं था। तो सही उत्तर होगा सी, घनानंद का काव्य भावों की अंतर्भूमि से विलग वस्तु की नींव पर निर्मित है, क्योंकि उनके जो विचार थे वो काल्पनिक थे और किसी यथार्थता पर आधारित नहीं थे। 39वां प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महावृक्ष के नीचे आगे, भूल गलती मुक्तिबोध, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, कलंगी बाजरे की नागार्जुन। तो सही उत्तर होगा डी, कलंगी बाजरे की आज्ञा का है न कि नागार्जुन का। प्रश्न 40 है, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देवनागरी अक्षरों का नाम ध्वनि का अनुकूल है। देवनागरी में जितना लिखा जाता है उतना पढ़ा भी जाता है। देवनागरी में लिखा गया शब्द अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है। देवनागरी में स्वर और व्यंजनों का क्रम वैज्ञानिक है। तो सही उत्तर होगा सी, देवनागरी में लिखा गया शब्द अंग्रेजी से अपेक्षाकृत अधिक जगह घेरता है, जबकि ऐसा नहीं है, अंग्रेजी अधिक जगह घेरती है। प्रश्न 41, छायावादी युग में रचित काव्य रचना ब्रजरस के रचनाकार हैं? राय कृष्णदास, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, दुलारी लाल भार्गव, उमाशंकर वाजपेयी, उमेश। तो सही उत्तर होगा राय कृष्णदास। प्रश्न 42 है, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानवी समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, यहाँ असुर आए, आर्य आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदी रीति नीति कहते हैं। यह अवतरण किस निबंध से लिया गया है? उत्तर होगा अशोक के फूल। प्रश्न 43 है, निम्न में से कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? तो अल का पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है, उत्तर ए। प्रश्न 44, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, उक्त काव्यांश किस कविता का अंश है? उत्तर है नौका विहार, पंत जी कविता है। प्रश्न 45, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा, कामायनी पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये तीनों ही युग्म सही हैं। चौथा युग्म जो है नई कविता डॉक्टर जगदीश गुप्त, ये सही नहीं है, क्योंकि नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आज्ञा ने किया और नई कविता पत्रिका है डॉक्टर गुप्त की, और यहाँ पर रचना की बात हो रही है, इसलिए डी उत्तर सही है। प्रश्न 46 है, जयशंकर प्रसाद रचित स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? प्रणदत्त मगध का महानायक है, सही है। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है, ये भी सही है। स्कंदगुप्त युवराज है, ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा डी, महादेवी यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओहो मेरा तो सिर घूम रहा है, यह कथन प्रपंच बुद्धि का है। तो ये डी उत्तर होगा जो असत्य है। प्रश्न 47 है, आलमारी किस भाषा का शब्द है? आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न 48, घनानंद कवि के दीक्षा गुरु का नाम है? वृंदावन देव, जिन्हें कहते हैं बुड्ढन बाबा। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, उसे चुनिए। मुंशी सदा सुखलाल, मुंतखबुत वारिक, इंशाअल्लाह खां रानी केत की कहानी, लल्लू लाल बेताल 25, ये तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही है। सदल मिश्र प्रेम सागर लल्लू लाल की है, न कि सदल मिश्र की। तो उत्तर डी होगा। प्रश्न 50 है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। प्रश्न 51 है, व्यंजन वर्गीकरण विषयक कौन सा कथन गलत है? ल पार्श्विक ध्वनि है, ल उच्छुप ध्वनि है, मैं अनुनासिक ध्वनि है, र लोड़ित ध्वनि है। तो उत्तर होगा डी, ल और लोड़ित ध्वनि नहीं है बल्कि लुंठित ध्वनि है। प्रश्न 52, निम्न शब्दों में से किस शब्द में अर्थ विस्तार न होकर अर्थ संकोच हुआ है? प्रवीण, तेल, महाराज। तो उत्तर होगा सी, मंदिर में अर्थ संकोच हुआ है। प्रश्न है 53,
प्रयोगवाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। प्रयोगवादी कविता यथार्थवादी है। प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता है। गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि हैं। तो उत्तर सी होगा, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में भावुकता की प्रधानता नहीं है, बौद्धिकता की प्रधानता है। अगला प्रश्न है 54, खड़ी बोली हिंदी या राष्ट्रभाषा यूं ही ज्यों की त्यों नहीं बन गई। खान से निकलने के बाद हीरा तुरंत राजग्रहित नहीं हो जाता, उसका परिष्कार होता है। इस तरह भाषा का परिष्कार होता है। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न पर हमें अभी डाउट है, लेकिन हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानकर चल रहे हैं। प्रश्न 55 है, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। प्रश्न 56 है, निम्नलिखित में अल्पप्राण ध्वनियाँ हैं जय ड़ ख ध फ भ ठ है। तो सही उत्तर होगा जय और ड, ए। प्रश्न 57 है, तमोस उपन्यास में अंधेरा प्रतीक है अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग और सांप्रदायिक विभीषिका का। ये उत्तर सही होगा। प्रश्न 58, निम्न कथन किस उपन्यास का अंश है? सिविल सर्विस में हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर पल के प्रति भावुक होने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। ये टोपी शुक्ला उपन्यास का कथन है। प्रश्न 59, निम्नलिखित निबंध संग्रह में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो रस आखेटक हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 60, निम्न मुस्लिम कवियों में से किस कवि ने श्री कृष्ण परक रचनाएँ लिखी हैं? तो उत्तर होगा रहीम। प्रश्न 61, किस आलोचक ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। प्रश्न 62 है, यह नाटक वस्तुतः महेंद्रनाथ के जीवन की प्रतिछाया ही है। वह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उनकी अंतःचेतना में गहरे तक बस गया है। ये कथन किस नाटक का है? तो महेंद्रनाथ आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं, उसी नाटक का ये कथन है। प्रश्न 63 है, इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, गुलाब भी हैं, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये कथन किसका है? ये कथन फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैलांचल का है। तो उत्तर होगा डी। प्रश्न 64 है, इनमें से किसकी वाणियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने का कारण संध्या या संध्या भाषा कहा गया? सिद्ध, सी उत्तर होगा। प्रश्न 65 है, मैथिलशरण गुप्त द्वारा लिखित छायावादी शैली की कविताएं किस रचना में संकलित है? तो उत्तर होगा झनकार, ए। प्रश्न 66, अंधेरे में रचना का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ था? आशंका के दीप अंधेरे में, ए उत्तर होगा। प्रश्न है 67, प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह द्वारा अपने छोटे भाई को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? काशी के नाम, डी, क्योंकि इनके छोटे भाई का नाम काशीनाथ सिंह था। 68 है, फणीश्वरनाथ रेणु को किस रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मैला आंचल उपन्यास के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न है 69, सूफी कवियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये कथन ही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न 70 है, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाको का सुन लेना होए सो लेहू। सूरदास की मृत्यु से शोकार्त होकर किसने यह कथन किया? गोस्वामी विठलनाथ ने कथन किया था। प्रश्न 71 है, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराजसौ में निखर कर आया है। यह कथन किस समीक्षक का है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देखिए पहचान क्या होगी, भाषा और संवेदना इनका ग्रंथ का नाम है और इन्होंने पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज रासो कहा है, तो डी उत्तर होगा। 72 में, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी धूल में लूटकर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर स्वप्न भंग, वही जो मेरे इस जीवन का पाथे रहा। ये कथन किसका है?
ये कथन मात्रगुप्त का है स्कंदगुप्त नाटक से। प्रश्न 73 है, भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उसे चुनिए। मलुकदास, परमानंद दास और धन्ना। परमानंद दास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, अष्टछाप के कवि हैं, जबकि सभी ये संत हैं, तो यही डी विकल्प उत्तर होगा। प्रश्न 74 है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इस काव्यांश के संबंध में एक कथन सही नहीं है, उसे चुनिए। तो उसमें उत्तर होगा सी। यहाँ जो कुछ भी जड़ अजड़ात्मक दिखाई देता है वह उस महाचिति स्वरूप शिव से रहित है। ये रहित न होकर सहित होना चाहिए, तो यही उत्तर होगा जो कथन गलत है। प्रश्न 75 है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उत्तर होगा ए। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेत है, अर्थात शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है, बल्कि शब्द और अर्थ में तर्कसंगत संबंध होता है, तो यही उत्तर होगा। प्रश्न 76 है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर ए होगा, कला और सहानुभूति अलग अलग है। कला और सहानुभूति अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, तो यही कथन उत्तर होगा। प्रश्न है 77, निम्नलिखित कवियों में से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है? तो लोचन प्रसाद पांडे भारतेंदु युग के कवि नहीं है, बाकी तीनों भारतेंदु युग के कवि हैं, तो उत्तर बी होगा। प्रश्न 78 है, नाटककार और नाटकों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसे चुनिए। तो उत्तर डी होगा इसमें, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उत्सर्ग और विक्रमादित्य। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। 79वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? पाताल विजय रचना प्रगतिवादी नहीं है, बाकी तीनों हैं। 80 प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। सी, कंधे पर सूरज रामदास मिश्र की है, बाकी सभी ये बेमेल हैं। प्रश्न 81, रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उसे चुनिए। तो डी उत्तर होगा, बादल राग निराला की है, न कि पंत की। 82 प्रश्न है, गिरजे का घंटा किस कवि की पहली कविता है? ये सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है। प्रश्न 83 है, निम्न में से कौन सा उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज का है? तो अकेला पलाश उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज का है। 84 प्रश्न, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? ऊपर के तीनों युग्म सही हैं। एक अपवित्र पेड़ सुरेंद्र तिवारी का नहीं है, डी उत्तर होगा। 85वां है, कहानी और महिला कहानीकार की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? सी में मरा हुआ आदमी कृष्ण अग्निहोत्री का नहीं है, बाकी तीनों मिले हुए हैं, तो उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है 86, ताले में बंद प्रजातंत्र नाटक के लेखक हैं? उत्तर होगा बी, विभू कुमार। 87वां प्रश्न है, लौटकर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक? उत्तर है डी, कांति कुमार जैन। 88वां प्रश्न, तुलसी की विनय पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उत्तर बी होगा, विनय पत्रिका की साहित्यिक अवधि भाषा प्रौढ़, प्रांजल, सुव्यवस्थित और अर्थ गौरव संपन्न है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, न कि अवधि भाषा में, इसलिए बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 89, निम्न में से कौन सी रचना अज्ञे की है? स्वप्न भंग, अनुक्षण, कनुप्रिया, इत्यलम। तो इत्यलम रचना अज्ञे की है, डी उत्तर होगा। प्रश्न 90 है, इनमें से कौन सा एक उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? तो परख उपन्यास विकल्प बी जैनेन्द्र का है, न कि भीष्म साहनी का। 91 प्रश्न है, लोकायतन महाकाव्य का कथ्य किस महापुरुष से संबंधित है? ये पंत का महाकाव्य है, जो महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित है, उत्तर सी होगा। 92 प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का नाम प्रथम तारसप्तक में नहीं है? उत्तर होगा डी, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है 93, निम्न में से कौन सी एक रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? उत्तर होगा शेष यात्रा।
प्रश्न 94, जुनेजा मोहन राकेश की किस रचना का पात्र है? उत्तर है डी, आधे अधूरे। प्रश्न 95, कबीरदास का उत्तराधिकारी कौन था? धर्मदास। उत्तर बी। प्रश्न 96 है, निम्नलिखित काव्यांश के नीचे दिए गए अर्थों में से सही अर्थ निकालिए। काहे को रोकत मारग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते, राजपंथ क्यों रूंधो, ताको कहो परेखो को कीजे, जानत छाछ ने दूधो, सूर सूर अक्रूर गए हैं, ब्याज निबोरत ऊधो। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। हमारे मूलधन कृष्ण को अक्रूर ले गए और अब ये ऊधो ब्याज के रूप में उनकी यादें देने आए हैं। यहाँ पर सही पूछा गया है, तीनों विकल्प गलत हैं। आगे प्रश्न 97 है, तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? परख प्रस्तर, क्योंकि परख की जगह यदि परीक्षा होता तो दोनों तत्सम होते। प्रश्न 98, तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? बाघ बात, बाकी तीनों ही युग्म तत्सम है और ए विकल्प में दोनों तद्भव हैं। प्रश्न 99, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है? अनुच्छेद 343 में के भाग 1 में राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी मानी गई है। अंतिम प्रश्न है, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर 1 2 3 4 हैं, उधर ABCD है। तो ताज, तमस, अतीत के चलचित्र और अंधेरे में। इधर मुक्तिबोध, सुमित्रानंद पंत, भीष्म साहनी और महादेवी वर्मा है। तो हमें देखना है, शुरुआत में ABCD दे रखा है तो ए मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में, ए के नीचे 4 आना चाहिए। बी सुमित्रानंदन पंत की रचना है ताज, बी के नीचे 1 आना चाहिए। सी भीष्म साहनी की रचना है तमस, सी के नीचे 2 आना चाहिए। और डी महादेव वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र, डी के नीचे 3 आना चाहिए। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होता है। तो ये था संभावित उत्तरमाला। 1 2 प्रश्नों में उलटफेर हो सकता है। धन्यवाद।